यकीनन आप लोग भी बहुत से प्रपोजिशंस के इस्तेमाल में कंफ्यूज होते होंगे कि ऑन आएगा या एट आएगा, कहाँ इन लगाना है और कहाँ इनटू लगाना है। इन द स्काई क्यों होता है, ऑन द स्काई क्यों नहीं होता, इन द ईस्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट क्यों है, फ्रॉम द ईस्ट क्यों नहीं होता। तो इस वीडियो में हम इसी किस्म की बहुत सी कंफ्यूजन का जिक्र भी करेंगे। Now we talk about the preposition often confuse us, जिनके इस्तेमाल में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि एक ही प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, वो पोजीशन भी शो कर सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्रपोजिशंस की जिनके दरमियान हमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ऑन और एट के दरमियान हमें कन्फ्यूजन पैदा होती है, जिसकी एक वजह L1 इंटरफेरेंस होती है, यानी हमारी जो मदर टंग होती है उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उर्दू में हम ऑन के लिए भी पर इस्तेमाल करते हैं और एट के लिए भी पर ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करेंगे या लिखना चाहेंगे तो हमें सिचुएशन को देखना पड़ेगा। ऑन और एट के इस्तेमाल में फ़र्क ये है कि ऑन फिज़िकल टच को जाहिर करता है, एक फ़िज़िकल कनेक्शन होता है, तब ऑन इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक द PC इज़ ऑन द टेबल, कंप्यूटर मेज़ पर है, तो इसमें एक फिजिकल टच मौजूद है। वो जो PC है वो फिजिकली टेबल के ऊपर रखा हुआ है, टच है, इसलिए द PC इज ऑन द टेबल नॉट एट द टेबल। एट नियरनेस को शो करता है, शी इज सिटिंग एट द कंप्यूटर टेबल। जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है या होती है वो टेबल के ऊपर इस तरह से नहीं बैठता जिस तरह से PC रखा हुआ होता है, बल्कि वो टेबल के करीब बैठता है। इसलिए शी इज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर टेबल नहीं आएगा, बल्कि शी इज सिटिंग एट द कंप्यूटर टेबल होगा। सेकंड पेयर है इन एंड इनटू। इन एंड इनटू हम उर्दू में इन दोनों के लिए मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन पैदा होती है। इन पहले से अंदर मौजूद चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर ही स्विम्स इन द रिवर, वो दरिया में तैरता है, या ही इज़ स्विमिंग इन द रिवर, वो पहले से दरिया के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर वो हरकत करता हुआ बाहर से दरिया के अंदर जाएगा तो फिर हम इनटू इस्तेमाल करेंगे। ही जंप्ड इनटू द रिवर। द फॉक्स वॉज इन द वेल, जो फॉक्स थी वो पहले से वेल में मौजूद थी। वेयर एज द गोट जंप्ड इनटू द वेल, लेकिन गोट जो थी वो धोखा खाने के बाद उसने बाहर से कुएं के अंदर छलांग लगाई, मूवमेंट हुई, तो इसलिए उसके लिए इनटू इस्तेमाल हुआ। थर्ड पेयर है टू एंड टूवर्ड। फिर वही मसला है कि उर्दू में हम दोनों के लिए की तरफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि टू किसी डेफिनेट डेस्टिनेशन की तरफ इशारा कर रहा होता है कि कोई शख्स कहाँ जा रहा है, वो एग्जैक्टली उसी जगह जा रहा होता है, उसकी इंटेंशन उस जगह जाने की ही होती है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, तो उनकी डेस्टिनेशन डेफिनेट है, उसके लिए टू आ जाएगा। टूवर्ड में डेस्टिनेशन डेफिनेट नहीं होती। ही वॉज गोइंग टूवर्ड स्कूल एट मिडनाइट, आधी रात के वक्त वो स्कूल की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्कूल तो नहीं जा रहा, लेकिन स्कूल की डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का मतलब होता है वैसे इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ही वॉज गोइंग टूवर्ड स्कूल एट मिडनाइट, वो रात के वक्त स्कूल की तरफ जा रहा है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहा, बल्कि उससे पहले ही कहीं किसी और जगह पर या उससे आगे किसी और जगह जा रहा है। जिसने उसे देखा उसने उसे स्कूल की सिमत में जाता हुआ देखा। टूवर्ड एंड टूवर्ड्स दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो पर्पज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। फ़र्क सिर्फ ये है कि टूवर्ड अमेरिकन एंड कैनेडियन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, जबकि टूवर्ड्स ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन के बारे में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है कि बिटवीन सिर्फ दो चीज़ों के बारे में इस्तेमाल होता है, ऐसी बात नहीं है। बिटवीन दो चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जब उन चीज़ों की तादाद और उन चीज़ों के बारे में जो भी बात आप कर रहे हैं वो क्लियर हो, वाज़े हो, उनके बारे में आपको पता हो। इन दोनों वर्ड्स के लिए भी हम के दरमियान इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, इसीलिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड
एडवर्बियल। ये 3 चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पे बिटवीन इस्तेमाल किया है, क्योंकि तीनों वाज़ेह चीज़ें हैं, मुझे इनके बारे में पता है। तो इसलिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। अभी अगर 1-2 चीज़ें और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बिटवीन के साथ इस्तेमाल हो जाएंगी। अमंग, वो से ज़्यादा के लिए, ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों में बैठा हुआ था। उम्मीद है व्यूअर्स के इनके दरमियान फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। विद और बाय भी अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और वजह वही है L1 इंटरफेरेंस, यानी हम उर्दू में विद और बाय का मतलब लेते हैं के साथ। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जब आप किसी आले की बात करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, मशीन की बात करेंगे, तो फिर आप विद लगाएंगे। और अगर किसी डूअर की बात करेंगे, किसी पर्सन की बात करेंगे, तो फिर आप बाय लगाएंगे। विद देखिए आले के लिए, मिस्टर ए बीट हिम विद अ स्टिक। स्टिक एक आला है, इसके लिए विद आया। ही किल्ड द स्नेक विद अ गन। ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। इंस्ट्रूमेंट के लिए विद लगाएंगे। ही वॉज बीटन बाय मिस्टर ए। पर्सन के लिए आप बाय लगाएंगे, जो उस एक्शन का डूअर होगा उसके लिए बाय, और उसने जिस आले की मदद से वो काम किया होगा उसके लिए आप विद लगाएंगे। देन कम्स इन एंड विद इन। इनमें फ़र्क इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि नॉर्मली इन इस्तेमाल होता है। जब आप विद इन कहते हैं तो एक्चुअली आप अपनी बात पे स्ट्रेस करते हैं। जो टाइम लिमिट आपने दी होती है, आप उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे होते हैं, एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि इसके अंदर अंदर ये काम होना चाहिए। आई रीच इन एन आवर, कहने वाला कह रहा है कि मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा। आई रीच विद इन एन आवर, उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी बाउंड्रीज, 1 घंटे की बाउंड्रीज ख़त्म होने से पहले पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो इन लगाना है या विद इन लगाना है, एक्चुअली ज़बान का पहला मकसद बोलना होता है, इसलिए बोलने वाले को पता होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसी हिसाब से वो इन या विद इन इस्तेमाल करेगा। जो एक बड़ी कन्फ्यूजन है वो ये है कि स्काई के साथ हम इन क्यों लगाते हैं। द सन राइजेज इन द स्काई, द स्टार्स शाइन इन द स्काई, हम ऑन द स्काई क्यों नहीं कहते। वजह वही है जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका कि ऑन के लिए फिजिकल टच, ऐसे फिजिकल टच चाहिए, फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, क्या सूरज आसमान के साथ टच होता है, कनेक्टेड होता है उसके साथ। अगर तो सूरज आसमान के साथ ऐसे फिजिकली टच है स्काई के साथ, तो फिर तो ऑन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि देखिए, ये अर्थ है और इसके ऊपर ये आप खड़े हैं। ये आपसे जस्ट अबव ये सारा स्काई है, हर तरफ ये सारा स्काई है, इस तरफ ये सारा स्काई है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सब स्काई है आपके हर तरफ, ये पूरा इलाका, ये यहाँ से आपकी ज़ात से ये शुरू होकर ये सारा इलाका स्काई है। आप कहते हैं कि बादल आसमान पर हैं, तो वो बादल हो सकता है कि 100 किलोमीटर पे हो, 150 किलोमीटर्स पे हो। सूरज करोड़ों मील्स पे आ जाएगा, करोड़ों किलोमीटर्स पे आ जाएगा। सितारे उससे भी और ज़्यादा फासलों पर आ जाएंगे, जस्ट आपके ऊपर से शुरू हो जाएगा। अब सूरज जो है वो इस स्काई में अंदर ही अंदर कहीं यहाँ पे अपना सर्कल पूरा कर रहा है, यहाँ से वो राइज हो रहा है। तो हम कहते हैं द सन राइजेज इन द स्काई, द सन शाइन्स, यहाँ कहीं आके वो शाइन कर रहा है, तो द सन शाइन्स इन द स्काई। इसी तरह जो डायरेक्शंस हैं आपकी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो भी आप यहाँ खड़े हैं, आपसे इधर सारा का सारा ईस्ट है, सारा वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो इसीलिए जब सन यहाँ से राइज होगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, नहीं। अगर तो ईस्ट कोई यहाँ पे केव टाइप चीज़ होती, कोई गार होती जहाँ से सूरज निकल के आया करता, तो फिर आप कह सकते थे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़ात से एक साइड पे सारा का सारा ईस्ट है, और उसके दरमियान ही कहीं, उसके अंदर ही कहीं सन राइज भी होता है और सन सेट भी होता है। इसीलिए आप कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि ये कोई ख़ास मुकामात नहीं है, बल्कि आसमान जिसे आप कहते हैं ये चीज़ें उसके अंदर ही मूव कर रही हैं। इसलिए सितारों के लिए भी द स्टार्स शाइन इन द स्काई, क्योंकि वो भी आसमान के साथ किसी छत की तरह से टच नहीं है कि जैसे छत के साथ हमारा फैन टच होता है, वैसे नहीं, बल्कि वो दरमियान में ही कहीं है। जिसे हम स्काई कहते हैं उसके दरमियान में ही कहीं वो स्टार्स चमकते हैं,
इसलिए उनके लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं। और आसमान के लिए यही वजह है कि जब भी हम आसमान के रेफरेंस से चाँद, सितारों, सूरज की बात करते हैं या किसी और चीज़ की बात करते हैं तो हम इन द स्काई लगाते हैं, इन द ईस्ट लगाते हैं, इन द वेस्ट लगाते हैं, ऑन द स्काई नहीं लगाते। उम्मीद है व्यूअर्स कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।